प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश का नेतृत्व किया। उन्होंने शहर के मशहूर रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ मिलकर इस प्राचीन अभ्यास को किया, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास एक बड़े योग कार्यक्रम का हिस्सा थे, जिसमें बुजुर्गों और छात्रों समेत सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और दुनिया भर में इस अभ्यास को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के बारे में बताया। 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने तनाव को कम करने, फिटनेस बेहतर बनाने और सेहत को समग्र रूप से बेहतर करने में योग की भूमिका पर जोर दिया। योगा इज गुड नॉट जस्ट फॉर फिजिकल वेलबींग बट ऑल्सो फॉर मेंटल वेलबींग। एग्जाम का जो स्ट्रेस रहता है, जो इवन फैमिली स्ट्रेस रहता है, उन सभी के बीच में योगा कैन एक्ट एज द मीडियम फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग। बहुत अच्छी लगा। मैं वेरी एक्साइटेड हूँ पीएम को भी। कितनी देर योगा किया? कौन कौन से आसन किए? सेतुबंधासन, वृक्षासन, पवनमुक्तासन। जम्मू में भी योग के लिए ऐसा ही उत्साह देखने को मिला, जहां एनसीसी कैडेट्स ने तवी नदी के किनारे खूबसूरत बाग-ए-बहू में योगासन किए। योगा हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमें फिजिकली मेंटली स्टेबल रखता है, हमें स्ट्रेस फ्री रखता है और हमारे माइंड को भी फ्रेश करता है। आई वुड से कि योगा तो डेली सबको करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हम डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं एज ए एनसीसी कैडेट, बट हमें अपना मेंटल पीस भी मेंटेन करना चाहिए। तो थ्रू योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वी विल मेंटेन अवर मेंटल पीस ऑल्सो। राष्ट्रीय राजधानी में लोगों ने अलग अलग जगहों पर योगासन किए, आधुनिक जीवन शैली, प्रदूषण और अस्वस्थ आदतों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में योग की भूमिका पर जोर दिया। योग से हमारे शरीर की सभी प्रणालियां स्वस्थ होती हैं। नई पीढ़ी को अवश्य ही योग करना चाहिए। आजकल इतना वातावरण खराब हो गया है, हमारे भोजन में, हमारे खान पान में, हमारे आचार व्यवहार में बहुत कमियां आ गई हैं। तो हम लोग योग से हर चीज को ठीक रख सकते हैं। गुजरात के वडोदरा में इस मौके पर अनोखा एक्वा योग सेशन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। तैराकों ने समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल के अंदर योगासन और सांस लेने का व्यायाम किया, जिससे फिटनेस और वेलनेस के लिए एक नया और अनोखा तरीका देखने को मिला। मैंने आज उन्होंने आसन करवाए, वृक्षासन करवाया, पद्मासन में फ्लोट करवाया, उसके बाद प्राणायाम भी करवाए। एंड यूजुअली जब आप ऐसे मैट पर बैठ के करते हो और जब आप पानी में करते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इट्स मच नाइस एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। बहुत ही अच्छा लगा मुझे योगा डे पे पानी में योगा करना। अगर हम जैसे ज़मीन पे योगा करते हैं तो अलग होता है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से हमारा ज़्यादा एक्सरसाइज होता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी योग दिवस का उत्साह देखने को मिला, जहां नमो घाट और गंगा किनारे स्थित अन्य प्रमुख घाटों पर योग सत्र आयोजित किए गए। शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित कार्यक्रमों में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया।
जैसा कि आप जानते हैं आज 21 जून के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है। जनपद वाराणसी में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नमो घाट पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। इसी के साथ साथ हमारे सभी प्रमुख घाटों पर सभी विद्यालयों में, काशी विद्यापीठ, BHU, सभी प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे हर किसी को करना चाहिए। इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है, इसमें हम सभी कर सकते हैं, छोटे से लेके बुजुर्ग से लेके जो यंग है उन सब के लिए योग है। जिस तरीके से शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से शरीर को योग की ज़रूरत है। इस बीच तमिलनाडु के तेनकासी में 1000 साल पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक खास योग सत्र आयोजित किया गया। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने पद्मासन, सूर्य नमस्कार और सांस लेने के व्यायाम किए। साथ ही शारीरिक व मानसिक सेहत के लिए योग के फायदे के बारे में भी जाना। साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 12वां संस्करण मनाया गया।